हे एवरीवन, लर्नर्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम माइटोसिस को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। माइटोसिस में जितने फेजेस हैं, जितने उसके स्टेजेस हैं, क्या क्या उसमें होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। माइटोसिस पढ़ने के पहले हमें सेल साइकिल के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। सेल साइकिल शुरू कहाँ से होता है? सेल साइकिल शुरू होता है जीवन से। जीवन को क्या बोलते हैं हम? गैप 1। फिर एस आता है, एस मतलब सिंथेसिस। G2 मतलब होता है गैप 2। और ये किसके पार्ट हैं? ये है इंटरफेस के पार्ट। इंटरफेस में टोटल कितने पार्ट हैं? G1, एस एंड G2। ये किस में आते हैं? इंटरफेस। अब इंटरफेस जो होता है सेल साइकिल में सबसे बड़ा होता है। जैसे दिख रहा है आपको घड़ी ऐसा, मीन्स मैक्सिमम टाइम सेल साइकिल किस में स्पेंड करता है? इंटरफेस में। और एक छोटा सा टाइम किस में आता है? माइटोसिस में। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। एक एक के बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे। पहले इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस में क्या होता है? सेल नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लिविंग है वो। ठीक है, फिर सेल अपना 90% क्या करता है टाइम? इंटरफेस में स्पेंड करता है। अब इंटरफेस में होता क्या है? इंटरफेस में होते हैं टोटल 3 फेसेस। पहला है G1, फिर दूसरा है एस मीन सिंथेसिस, और G2। ठीक है, समझ गए आप सभी को? जीवन में क्या होता है? जीवन में होता है सेल का ग्रोथ होता है। यहाँ पे सेल का ग्रोथ होता है। और एक काम होता है, सेल अपने आप को क्या करता है यहाँ पे? सेल यहाँ पे क्या करेगा? अपने आप को प्रिपेयर करेगा। किस लिए प्रिपेयर करेगा? ताकि वो डीएनए को डबल करे। अब समझिए, अगर माइटोसिस मतलब होता क्या है? ये माइटोसिस पढ़ रहे हैं हम। माइटोसिस मतलब होता क्या है? डिवीजन ऑफ मदर सेल इनटू 2 डॉटर सेल। ठीक है, अब एक सेल को अगर हम लोग डिवाइड करके 2 सेल बना रहे हैं, उसके लिए हमें करना क्या होगा? उसके अंदर की चीज़ों को भी हमें डबल करना होगा। मतलब उसके अंदर जो डीएनए है, उसके अंदर जो प्रोटीन है, सबको हमें क्या करना होगा? सब डबल करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या सब डबल कर रहे हैं हम। तो पहले जीवन में क्या है? सेल का ग्रोथ फेस है, और साथ ही साथ यहाँ पे प्लान करेगा कैसे हम डीएनए को डबल करें। फिर एस फेस क्या होता है? सिंथेसिस। सिंथेसिस किसका? सिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। यहाँ पे डीएनए क्या होता है? रेप्लिकेट होते हैं। मतलब 1 से 2 ऐसे बनेंगे। मतलब डीएनए क्या होते हैं? डबल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के फेस को क्या बोलते हैं? एस। एस मतलब क्या होता है? सिंथेसिस फेस। अब जो G2 फेस होता है, G2 फेस में क्या होता है कि सेल यहाँ पर रेडी होता है। किस लिए रेडी होता है? ताकि वो डिवाइड कर सके। समझ में आ रहा है? G2 फेज में क्या होगा? सेल अपने आप को क्या करता है? रेडी करता है, ताकि वो क्या करे? अब डिवाइड कर सके। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। माइटोसिस, जैसे हम लोग ने पढ़ा, माइटोसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ मदर सेल इनटू 2 डॉटर सेल। अब वो क्या होगा? डिप्लॉयड रहेंगे। जो सेल्स का डिवीजन होगा कैसे होगा? डिप्लॉयड। समझिए जैसे कि ये मदर सेल है। ठीक है, इसका डिवीजन होगा किसमें? 2 डॉटर सेल में। तो क्या ये जो डॉटर सेल रहेंगे ये डिप्लॉयड होगा। ठीक है, कैसे रहेंगे? डिप्लॉयड होगा। ये था पहला। क्या सबसे पहला सेल साइकिल का स्टेज क्या है? इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर क्या आते हैं? G1, S और G2। फिर प्रोफेस पढ़ना है हमें, मेटाफेस पढ़ना है, एनाफेस एंड टीलोफेस। चलिए देखते हैं आगे उसको भी। अब प्रोफेस के अंदर हमें पढ़ना है 2। एक है अर्ली प्रोफेस, दूसरा है लेट प्रोफेस। अब अर्ली प्रोफेस में क्या होता है? G2 में क्या हो रहा था? सेल अपने को क्या कर रहा था? अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। किस लिए? सेल डिवीजन के लिए। अब वहाँ पे जो भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे वो क्या थे? वहाँ पे लूजली थे। क्या थे वहाँ पे? जो भी क्रोमोसोम्स थे वहाँ पे लूजली अरेंज थे। बट अर्ली प्रोफेस में क्या हो जाएगा? जो क्रोमोसोम्स रहेंगे जो लूजली थे, वो अपने आप को कंडेंस करेंगे। मतलब सब एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, कंडेंस कर जाएंगे, मतलब पास आएंगे वहाँ पे। फिर क्या होगा? फिर वो ना डबल के फॉर्म में आ जाएंगे। सिंगल सिंगल नहीं रहेंगे। क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे। तो क्या होगा? एक साथ में 2 क्रोमोसोम्स आके अटैच हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ किसके? सेंट्रोमियर की मदद से। किसकी मदद से? समझिए जैसे ये हमारा है, ये एक, अरे दूसरा, ये किसकी मदद से यहाँ पे अटैच हुआ? ये जो सेंटर रहेगा उसका नाम क्या रहेगा? सेंट्रोमियर। ये सेंटर का नाम क्या रहेगा? सेंट्रोमियर। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है सेंट्रोमियर। ठीक है,
फिर यहाँ पे इसमें क्या होता है अर्ली प्रोफेज में, और क्या होता है कि जो भी हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होंगे, सेंटर की तरफ मूव होना चालू होंगे। क्या होगा, सेंटर की तरफ मूव होना चालू होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे भी इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट क्या होगा वहाँ पे वो सेंटर की तरफ मूव होना चालू होगा। वो हम किस में देखेंगे, अभी लेट प्रोफेज में देखने वाले। लेट प्रोफेज में क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो ये न्यूक्लियर दिख रहा है आपको, न्यूक्लियर एनवलप, ये जो दिख रहा है वाइट कलर का, ये प्रोफेज में तो ये रहता है, अर्ली प्रोफेज में रहता है, बट लेट प्रोफेज में क्या होता है, ये धीरे धीरे ब्रेक होना चालू होगा। यहाँ देखिए, आपको यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। तो लेट प्रोफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनवलप होता है धीरे धीरे क्या होता है, ब्रेक होना चालू होता है। और क्या फॉर्म होना चालू होता है, स्पिंडल फाइबर। ये जो दिख रहा है आप लोग को, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर का डेवलपमेंट होना चालू होता है, ठीक है। फिर आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, अब हम लोग पढ़े थे प्रोफेज में, प्रोफेज में क्या पढ़े थे हम लोग कि जो भी क्रोमोसोम से क्या होता है बीच में आना, बीच में अपने आप को जो भी क्रोमोसोम सबको बीच में आते हैं वो। अब मेटाफेज में क्या होता है, मेटा मतलब मेटा मतलब होता है बीच का फेस। तो यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम्स रहेंगे क्या होंगे, जितने भी क्रोमोसोम्स रहेंगे वो सबको अपने आप को क्या कर लेंगे, बीचों बीच में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे होंगे कुछ, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे सब एक लाइन से ऐसे बीच में सब अरेंज होंगे। और ऐसे यहाँ इनसे क्या पास होगा, स्पिंडल फाइबर, क्या पास हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर कहाँ जाके कनेक्ट होंगे, ठीक है। सेम यहाँ भी ऐसे होगा, ठीक है। बीचों बीच में अपने आप को क्या कर लेंगे, वो अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो मेटाफेज में क्या हो रहा था, सबसे पहले प्रोफेज के बारे में बात करें। प्रोफेज में क्या हो रहा था, प्रोफेज में क्या हो रहा था, सबसे पहला अर्ली प्रोफेशन, उसमें दो दो फेज है, क्या है, अर्ली प्रोफेशन, लेट प्रोफेज। सो अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा था, वहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या एनवलप, मेम्ब्रेन बोलो या एनवलप बोलो, वहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा था अर्ली प्रोफेज में, ठीक है। वहाँ पे क्या हो रहा था, जो भी क्रोमोसोम्स वहाँ पे कंडेंस होना चालू हो रहे थे, उसके बाद वो सिस्टर कम्युनिटीज़ के फॉर्म में ज्वाइन हो जा रहे थे विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमियर की मदद से, ठीक है। और वो धीरे धीरे सेंटर की तरफ माइग्रेट हो रहे थे। इतना किस में हो रहा था, अर्ली प्रोफेज में। अब लेट प्रोफेज में क्या हो रहा था, जो भी एनवलप है, न्यूक्लियर एनवलप क्या हो रहा है, ब्रेक होना चालू हो रहा था, और थोड़ा सेंटर की तरफ आ रहे थे क्या, क्रोमोसोम्स, ठीक है। फिर मेटाफेज में क्या हुआ, पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स क्या आ जाते हैं, एकदम सेंटर में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूरी तरह से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, या एनवलप बोल दीजिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोले, न्यूक्लियर एनवलप पूरी तरह से क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। फिर अब एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में जैसे ये क्रोमोसोम्स थे ऐसा एक दूसरे से कनेक्टेड, इसको हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते थे। किसकी मदद से कनेक्टेड था, ये कनेक्टेड थे ये सेंट्रोमियर की मदद से। अब इसमें क्या हो गया, एनाफेज में ये अलग हो जाएंगे, ये ऐसे अलग अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, ऐसे क्या हो जाएंगे एनाफेज में, ये एक दूसरे से ऐसे दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। ये एक दूसरे से अलग होकर ऐसे दूर दूर चले जाएंगे, और ऐसे कनेक्ट ही रहेंगे ये स्पिंडल फाइबर से, स्पिंडल फाइबर से ऐसे कनेक्ट ही रहेंगे, बट ये दोनों अलग होंगे। समझिए नॉर्थ पोल पे चले गया तो ये साउथ पोल पे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आइए हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इनका। देखिए यहाँ पे मैं दिख रहा, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। चलिए रीड कर लेते हैं इसके बारे में। द paired chromosomes separates into daughter chromosomes. Daughter chromosomes move to the opposite side of the poles. Spindle fibers lengthen and elongate the cell. मतलब spindle fiber देखिए बड़े बड़े हो जा रहे हैं, cells को भी थोड़े बड़े कर रहे हैं। Each pole contain complete set of chromosomes when phase ended. ठीक है, मतलब जितना अगर समझिए इसके पास जितना जितना इसके पास क्रोमोसोम होगा उतना इसके पास ही क्रोमोसोम्स होगा, इक्वल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। आ गया टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में यहाँ पे दो अलग अलग ही न्यूक्लियस बन जाते हैं, एक ही सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर दो अलग अलग न्यूक्लियस बन जाते हैं उनके। यहाँ पे और एक चीज़ हो रहा है, यहाँ पे जो
न्यूक्लियर एनवलप है यहाँ पे फिर से आ जाता है। देखो एक ही सेल के अंदर क्या बन गया, दो न्यूक्लियस बन गया, उनका दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ गया, ठीक है। बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों का साइटोप्लाज्म सेम है, दोनों का मतलब ये तो एक ही सेल है ना, अभी डिवाइड थोड़ी हुआ है। एक ही सेल के अंदर क्या हो गया, क्या फॉर्म हो चुका है, ठीक है। ये एक सेल है, अभी तक ये डिवाइड नहीं हुआ है, क्या हुआ, अभी तक ये एक ही सेल है, बट इसके अंदर क्या हो गया, दो न्यूक्लियस फॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, उसका न्यूक्लियर एनवलप भी फॉर्म हो गया यहाँ पे टीलोफेज में। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म्स कंटेन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स अनकॉइल, क्रोमोसोम्स नो लॉन्गर विजिबल, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम फिर से हमें नहीं दिखता है क्योंकि थोड़े लूज लूज हो गए। अब साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, साइटोकाइनेसिस मतलब होता है यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन। यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता। देखिए यहाँ पे ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में पता होगा आप सभी को। साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल के अंदर का जो लिक्विड होता है जिसमें सब ऑर्गेनल्स फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। तो अब लास्ट स्टेज क्या होता है माइटोसिस का, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये जो साइटोप्लाज्म है ना पूरा, ये लिक्विड वाला जैसा ये, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये डिवाइड हो जाता है बीचों बीच में से, ठीक है। तो ये अलग एक सेल बन जाएगा और ये एक अलग सेल बन जाएगा, क्लियर है। साइटोप्लाज्म डिवाइड्स टू प्रोड्यूस टू सेल अकर्स आफ्टर माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। अब हमें माइटोसिस की ज़रूरत क्या है, माइटोसिस सेल डिवीजन की हमें ज़रूरत क्या है, क्यों माइटोसिस सेल डिवीजन करते हैं। समझिए आपको कहीं कट गया है तो कुछ टाइम आप देखते हो वहाँ पे खुद ब खुद लेयर फॉर्म हो जाती है स्किन की। कैसे फॉर्म होती है वहाँ पे, वहाँ की स्किन गायब होती है, मतलब वहाँ के सेल्स मर जाते हैं, तो वहाँ के सेल्स क्या होते हैं, डिवाइड करना चालू होते हैं। कौन से प्रोसेस से, माइटोसिस प्रोसेस से। फिर आपको वहाँ पे क्या आ जाते हैं, स्किन आ जाता है, ठीक है।